जाएगा सर। हाँ बोलो। चोर कौन आया यार? हम सब भेज दिए तब आए हो। निकल रही है तो हो सकता है कि ये ब्रह्मानंद की तलाश में ही निकले। अभी लगातार हम इस पर निर्मला देवी, पति का नाम देना। आपका क्या नाम है? मोबाइल नंबर दीजिएगा उनको। दे दीजिए। मोबाइल नंबर किसी का दीजिए घर का। ना समन ना कोई संदेश और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया और हमारी जानकारी में तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद और लड़की से बयान लिया गया है उसको दबाव डालकर। 4 साल से उसका बयान नहीं लिया गया। और अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी कि एक सीधा साधा नौजवान आदिवासी लड़का जो विधायक बनने की कगार पर है उसको बदनाम करने के लिए सरकार ने साजिश रची है। इसका जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। हम इससे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं। मीडिया वाले भी यहाँ हैं तो भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल एक काम करो, भूपेश बघेल एक काम करो। ना समन ना कोई संदेश और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया और हमारी जानकारी में तो ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद और लड़की से बयान लिया गया है उसको दबाव डालकर। 4 साल से उसका बयान नहीं लिया गया। और अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी कि एक सीधा साधा नौजवान आदिवासी लड़का
जो विधायक बनने की कगार पर है उसको बदनाम करने के लिए सरकार ने साजिश रची है। इसका जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। भूपेश बघेल होश में आओ। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। पार्टी की जो जो आए हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। सरकार होश में आओ। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब उड़ीसा झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है, और उस समय ये FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। मुद्दा बना रही है पहले वो ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए थे, हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में FIR हुआ है। जब वो सरकार में थे तब FIR हुआ है, तो उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। अब गलती स्वीकार नहीं करके गलती को बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरी गलती होगी। सर भाजपा जो है लगातार चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं, आपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं, तो ये खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी, तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए। तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है, तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़े। दूसरा यदि जो स्टे है उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। सर भाजपा जो है कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूंगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार करो, कर लेंगे? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य से, जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से, थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। में भी उसकी सरकार है और धर्मांतरण के बारे में कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। वो धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां कैसे हो रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहां कैसे हो रहा है? ये अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल रहे हैं, आप दौरा करने वाले हैं, आज जाने वाले हैं। उसके समर्थकों का वीडियो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है, वो सब विड्रॉ कर रहे हैं। अब वो MCD में लग गए हैं। पहले हिमाचल गए, वहाँ से विड्रॉ किए, गुजरात गए, वहाँ से विड्रॉ किए, अब MCD में लग गए हैं। वो वैसे में कुछ पानी वाने वाला नहीं है। थैंक यू।
ट्वीट भी किया था जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी थी। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका देखिए ये बहुत मतलब ओछी हरकत कह सकता हूँ। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ FIR भी कराया है और यहाँ तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कोई बोलते किसी को कोई आसाराम टाइप की दिखता है तो ऐसा बोलना चाहिए क्या? इसमें आपने कहा है कि केंद्र सरकार को अवगत कराने की आप बिल्कुल कराऊंगा। इसमें क्या विकल्प बच जाता है राज्य के पास कि अपने लोगों को संरक्षित? विकल्प सभी खुले हैं। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम करे तो वो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। सर भारत जोड़ो यात्रा जैसी यार मुझे शादी में जाना है। गुजरात चुनाव और उसके पहले राहुल जी के साथ मऊ में पद यात्रा और सभा भी तो लगातार कार्यक्रम। इसके पहले निर्मला सीतारमण जी से दिल्ली में बैठक, बजट पूर्व सभी वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मैं भी शामिल था और छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में मैंने बात की कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी जो देनदारियां हैं, एक तो पहली बात है कि अप्रैल से लेकर जून तक के जो GST का पैसा है हमको मिला नहीं है। तो पता चला कि एक चिट्ठी आया है वो 500 करोड़ का, जबकि हमको लेना है 1800 करोड़। तो दूसरे राज्यों को कुछ ज़्यादा मिला है, हम लोगों को कुछ कम मिला है, मिल जाएगा। लेकिन वहीं कोयला का जो पैसा है, कोयला रॉयल्टी का पेनाल्टी जो लगा 4140 करोड़, जिसके बारे में भी मैंने कहा कि इसको दिया जाना चाहिए, इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में, जैसे अभी धान के ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, फिर जो 14 लाख क्विंटल हम लोग अरवा की मांग करें, 62 लाख मीट्रिक टन तो दिया ही है, 64 लाख में से हमको 14 अरवा के साथ साथ जो उसना चावल है केवल 4 लाख का मिला है, वो 14 लाख का हो। इसके साथ साथ इथेनॉल प्लांट की भी बात मैंने की और जो भारत सरकार जो राशि जारी करती है, अब नया एक नियम लागू किया है जिसके माध्यम से वो पैसा वो प्राइवेट बैंक में रखने के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हिस्सा है और राज्य सरकार का हिस्सा। तो मैंने ही ये मामला उठाया कि भाई इससे तो न केंद्र को फ़ायदा है न राज्य को कोई फ़ायदा है, बल्कि प्राइवेट बैंक वाले को मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि RBI के जो ई-कुबेर है उसमें हम रख दें ताकि राज्य को भी उसका लाभ होगा, केंद्र को भी उसका लाभ होगा। तो बहुत सारे और मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मेरी बात पे सहमति व्यक्त की।